कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? शुरू करें क्लास? इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। हम आपके साथ हमेशा हर कदम पे हैं। मेहनत कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, प्रॉब्लम है तो हम हैं, प्रॉब्लम है तो हम हैं। और इसके दो मतलब है, प्रॉब्लम है तभी हम लोग हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर हम लोग के होने का कोई मतलब ही नहीं है। प्रॉब्लम है इसलिए भी हम लोग हैं, और किसी तरह का प्रॉब्लम है तो हम हैं, दोनों बात है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओ माय गॉड, पहले तो आ गया पैराग्राफ। पैराग्राफ आते ही हमें तो भाग जाने का मन करता है, हम तो भागेंगे भाई। अरे ये तो ज्यादा लंबा पैराग्राफ भी नहीं है। चलिए तुरंत आ गया, तुरंत आ गया, मुद्दा आ गया। हाउ डज क्रूड ऑयल कम आउट ऑफ द अर्थ? क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल है, वो धरती से कैसे निकला? भाई अब निकल गया, मन हुआ आ गया, हम क्या करें इसमें? एज अ थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विथ माइल्ड स्मेल, ब्राउन लिक्विड की तरह निकला, माइल्ड हल्की सी स्मेल के साथ। एज अ थिक रेड ब्राउन लिक्विड विद स्ट्रॉन्ग स्मेल, काफी तेज स्मेल के साथ बाहर निकला। एज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग तरह के मिक्सचर में निकला। एज अ थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विद स्ट्रॉन्ग स्मेल। ये तो तीसरा तो हो नहीं सकता, तो मुझे लग रहा है 1 2 3, ये तीन में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो देखना पड़ेगा भाई क्या हो सकता है इसमें। तो पैराग्राफ भी पड़ेगा। वैसे अगर नॉर्मली बात करें तो ये कलर को लेकर से प्रॉब्लम है, नहीं तो कलर जगह कलर दे रखा है, देखेंगे पैराग्राफ में जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, जाएंगे पैराग्राफ में। और क्या, व्हाट इज क्रूड मिनरल ऑयल? ये क्रूड मिनरल ऑयल भाई है क्या? क्रूड मिनरल ऑयल है क्या? है क्या? व्हाट इज क्रूड मिनरल ऑयल? complex mixture of many different substances, simple mixture of natural gases, plain white oil, it is bitumen। बिटुमन तो कोयले वगैरह में आपने जाना होगा, तो ये तो आप नॉर्मल अगर साइंस पढ़े तो उससे बता सकते हैं। इसमें इससे पहले भी क्वेश्चन, अगर साइंस का स्टूडेंट है आप तो बता सकते हैं नॉर्मली, इससे पहले भी अगर साइंस का स्टूडेंट, केमिस्ट्री वगैरह का स्टूडेंट है तो इससे तो पता लगेगा फर्स्ट। इतनी इतनी साइंस तो हम लोग ने पढ़ी है, उससे लगता है कि ये फर्स्ट जो है इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट नॉर्मली कॉमन सेंस जो कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम वेयर डज मिनरल ऑयल ओरिजिनेट? कि मिनरल ऑयल ओरिजिनेट कहाँ से होता है, निकलता कहाँ से? तो complex mixture of substance, carcasses of tiny animals and plants that live in the sea, from lakes only for plants। तो ये भी जो है अगर हम लोग देखें तो ये पता चलता है कैसे बना था भाई। जितने पेड़ पौधे हैं, एनिमल बींग्स वगैरह जो मरते हैं और जमीन के अंदर दब जाते हैं, उसी से बनना है, यही है। तो ये, और ये कार्केसेस, कार्केस का मतलब क्या, डेड बॉडीज होते हैं। अब टाइनी एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन द सी, जहाँ समंदर वाले एरिया में ज्यादा आपको मिनरल ऑयल मिलता है ना, बॉम्बे हाई वगैरह नाम सुना है, काफी खुदाई होती है। तो इसका भी अगर हम बिना पैराग्राफ में जाए बनाए तो सेकंड, इसका मतलब ये हम देख रहे हैं कि हमारा जो पैराग्राफ आता है, मैक्सिमम पैराग्राफ जो है उसको हम बिना पैराग्राफ में जाए कॉमन सेंस से बना सकते हैं। क्योंकि भैया तो मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ ना, आप भी बना रहे हैं, आपको भी आपसे लग रहा है, आप इस तरह से बनाते नहीं थे, आपके दिमाग में ये था नहीं, इसलिए पहले आप पैराग्राफ ही, आपके दिमाग में ये सेट ही नहीं था, या आपको ये समझ में था ही नहीं कि हम पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसको बिना पैराग्राफ भी पढ़े बना सकते हैं। आपके दिमाग में था ही नहीं, आपको लगता नहीं जब तक पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अब इतने 15 पैराग्राफ, एक दो तो मैंने डिस्कस नहीं किया, 15 और सारे के सारे ऐसे मेरे बनाए हुए पैराग्राफ है, ये तो सारे ऑलरेडी आए हुए पैराग्राफ हैं क्वेश्चन एग्जाम के, उसको मैं बना रहा हूँ। तो पहले तो दिमाग में बिठा लीजिए कि डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन पैराग्राफ में ऐसे होते हैं जिसको आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस से बना सकते हैं, ऑप्शन से छांट सकते हैं। और क्वेश्चन पहले पढ़ लेने का दूसरा फायदा ये होता है कि हमें पता है कि किस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता है, और जिस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता है हम सिर्फ उसी जगह रुकेंगे, रेस्ट अदर पार्ट को ध्यान नहीं देंगे, फटाफट पढ़ के भाग जाएंगे। तो हमें हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को समझने की जरूरत नहीं है। और पैराग्राफ में लोग क्या करते हैं, हर एक लाइन, हर एक वर्ड को, क्वेश्चन देखा नहीं और हर एक को, अब जब मान लो किसी पैराग्राफ के ऐसे लाइन में जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहां अटके हम मीनिंग निकालने के लिए, वहां से पता चला क्वेश्चन ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो हमें इसलिए क्वेश्चन को पहले भी पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता हो कि क्वेश्चन कहां से हमें कहां रुकना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि द टाइम टेकन फॉर द मैरिन डिपॉजिट्स टू हार्डन इनटू रॉक्स इज, कितना टाइम लगता है? ये भी देखिए पैराग्राफ में तो नॉर्मल बच्चा भी बता देता है, 5 6 का बच्चा, 7 का बच्चा भी बता देगा। फ्यू सेंचुरीज, मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो ज्योग्राफी में भी हमने पढ़ा है, केमिस्ट्री बायो बायो वगैरह में कई जगह पढ़ा है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों लाख साल लगते हैं, साफ साफ लिखा रहता है। तो क्या बन तो गए? एक क्वेश्चन को, और पहला क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो 3 क्वेश्चन के जवाब मिल गए।
डर जो था ना, डर डर आपको परेशान कर रहा था, डरने की जरूरत नहीं है, खौफ में आने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं पैराग्राफ में, आते हैं क्या कह रहा है। Crude mineral oil comes out of the earth as a thick brown or black liquid with a strong smell. Thick black or brown liquid with a smallest thick black, अब देखते हैं black और brown, thick black और brown liquid with strong smell. फोर्थ ऑप्शन हो गया, कहानी खत्म, पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, चारों के चारों जवाब मिल गया। फिर दिल की तसल्ली के लिए पढ़ते हो गया, एक लाइन में जवाब मिल गया, हो गया पैराग्राफ खत्म, कोई आप पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, चारों आंसर मिल गया हमें। फिर भी पढ़ के देख लेते हैं, कहीं गलत आंसर ना हो जाए, एक बार पढ़ लेना चाहिए। It is a complex mixture of many different substances. क्या है complex mixture? हम लोग ने ये complex mixture of different substances, each with its own individual qualities. सबके अपने अपने qualities होते हैं। Most of them are combinations of hydrogen carbon, hydrocarbons इसको कहते हैं, varying proportions, अलग अलग proportions of such hydrocarbons are also found in other forms as a bitumen, bitumen के form में भी मिलता है। Carcasses, ये स्पेलिंग गलत हो गया, carcasses का स्पेलिंग जो उधर था उधर से होगा, carcasses of tiny animals and from plants, plants का स्पेलिंग ठीक नहीं है, plants PLA क्या होगा बाद में, plants that live in the sea over millions, आ गया millions of years, these dead creatures from large deposits under from form, from your form, form large deposits under seabed and ocean currents over them with a blanket of sand and silt. As this material hardens it becomes sedimentary sedimentary rocks comes thicker, अच्छा rock और becomes thicker, क्या होगा rock और becomes thicker, ये becomes thicker and heavier, कि धीरे धीरे क्या होता है, thicker हो जाता है, घना हो जाता है, heavier हो जाता है, hardens it becomes sedimentary rock and heavier, and their pressure produces heat which transform the tiny carcasses into crude oil and process that is still going on today, अभी भी चल रहा है, मतलब दबाव से क्या होता है, ये tiny carcasses से dead body जो ऑयल में बदल जाते हैं। तो सबके जवाब मिल गया ना, कोई जवाब छूटा, सारे जवाब आसानी से मिल गए, सारे क्वेश्चन मिल गए। एक बार पढ़ के सारा मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ था? पर मैं पढ़ दूं, देखो सर इसका मीनिंग नहीं बताया। हाइड्रोजन कार्बन अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, सच हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो फाउंड इन अदर फॉर्म्स, ये दूसरे फॉर्म में मिलते हैं, सच एज बिटुमिन, बिटुमिन के फॉर्म में मिलता है, कार्कसेस ऑफ टाइनी एनिमल्स, जो छोटे छोटे कार्कसेस होते हैं, डेड बॉडीज होते हैं, एंड फ्रॉम प्लांट्स, और जो प्लांट्स के होते हैं, दैट लिव इन द सी, जो समुद्र में रहते हैं, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल के बाद, दिस डेड क्रिएचर्स, ये जो मरे हुए जीव होते हैं, फॉर्म बनाते हैं लार्ज डिपॉजिट, बड़े ढेर बना देते हैं, अंडर सीबेड, सीबेड पर मतलब जमीन के समुद्र के तह पर, एंड ओशन करंट्स, और जो ओशन करंट्स होता है, जो समुद्र का जो करंट चलता है, प्रवाह होता है, ओवर देम, उसके ऊपर चलता रहता है, विद अ ब्लैंकेट ऑफ सैंड एंड सिल्ट, और क्या करता है उस पर सैंड सिल्ट मतलब क्या, बालू बालू जमा करता रहता है, कमा होता रहता है। As this material hardens, और जब ये मटेरियल हार्ड होता है, सख्त होता है, it becomes sedimentary, क्या होता है, sedimentary rock बन जाता है, और becomes thicker, और क्या होता है, धीरे धीरे thicker हो जाता है और भारी हो जाता है। Their pressure, उस पर क्या होता है, उसका इन सब चीजों का प्रेशर पड़ता है, उससे क्या होता है, प्रोड्यूस हीट, गर्मी पैदा होती है, और जो क्या करता है कि जो टाइनी कार्कसेस है, जो डेड बॉडीज के हैं, इसको क्रूड ऑयल में बदल देता है, अ प्रोसेस दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, जो प्रोसेस आज भी चल रहा है। ये मोटा मोटी हम लोग 9-10 के बुक में भी, 8-9-10 के बुक में इतना साइंस पढ़ लेते हैं, 6-10 के बुक में, तो कुछ नहीं करना था, ठीक, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर और मैनी डिफरेंस, यही किया था हमने, बिना किए पैराग्राफ में गए। उसके बाद कार्कसेस ऑफ टाइनी एनिमल्स, ठीक है, कि फ्रॉम वेयर डज मिनरल, कहाँ से आता है, ये कोई एक चीज तो था नहीं, तो ये होना चाहिए था मेन। और क्या है कि टाइम टेकन कितना, मिलियंस ऑफ ईयर्स, सबके जवाब मिल गए, ठीक है। सिर्फ एक के लिए हमें पैराग्राफ में जाना था, वो भी साइंस के स्टूडेंट होते तो वो भी नहीं जाते, चारों के चारों बन जाते। यही मजेदार बात है पैराग्राफ की। अब आइए एरर की बात करते हैं। When राजीव will come to me, he will get a golden watch, कि जब राजीव मेरे पास आएगा तो उसको गोल्डन वॉच मिलेगा। गोल्डन मतलब क्या, सोने के रंग का हो सकता है, सोने का बना हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, सोने कलर का, सोने का बना हुआ कुछ भी हो सकता है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस या टाइम क्लॉज या कंडीशन क्लॉज आप कह सकते हैं। तो टाइम क्लॉज या कंडीशन क्लॉज में क्या बता रखा है कि टाइम क्लॉज होता है या कंडीशन होता है, तो जो रियल या प्रैक्टिकल कंडीशन होता है या टाइम क्लॉज होता है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं।
तो ये व्हेन से पता चल रहा है कि ये टाइम क्लॉज है, ये कंडीशन क्लॉज है। तो ये व्हेन से पता रहा टाइम क्लॉज है, कंडीशन क्लॉज, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो हमने इसको क्या कर दिया, विल कम लिख दिया। तो क्या रखना पड़ेगा, व्हेन राजीव कम्स। टाइम क्लॉज टेंस में पढ़ा रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज में पढ़ा रखा है कि टाइम क्लॉज हो या कंडीशन क्लॉज हो, तो या जो टाइम या कंडीशन बताता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Alexander was the first European invasion to set foot on the Indian soil। कि अलेक्जेंडर जो था पहला यूरोपियन आक्रमणकारी था जो सेट फुट ऑन, सेट फुट ऑन का मतलब क्या, कदम रखना, जिसने भारत की धरती पर, इंडियन सॉइल का मतलब क्या, भारत की मिट्टी पर नहीं, भारत की धरती पर या भारत की धरती में जो भी क्या कदम रखा। क्या मिली कुछ गलती, बी पार्ट में, बी पार्ट में गलती। इन्वेजन नहीं, इन्वेजन तो क्या होता है, हमला, हमलावर, तो इन्वेडर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन्वेडर, हमला करने वाला, इन्वेडर। तो इन्वेजन नहीं होना चाहिए, इन्वेडर, इन्वेडर हमलावर, जो हमला करने वाला, इन्वेडर पहले इन्वेडर कर, अटैक, अटैक करने वाला। इन्वेजन तो हमला होता है, ये भी नाउन, इन्वेजन भी नाउन है, इन्वेडर भी नाउन है। इन्वेड मतलब होता है हमला करना, तो हमलावर होगा ना, आक्रांता, तो हमलावर होना चाहिए। तो फर्स्ट यूरोपियन, यूरोपियन इन्वेडर की पहला यूरोपीय हमलावर, हमलावर, आक्रांता, हमला करने वाला। नेक्स्ट, देयर इज अ डिजास्टरस ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या है, सूखा। डिजास्टर्स का मतलब बहुत आपदा से भरा, बहुत मुसीबत से भरा। ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में, नो ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर थर्स्टी बुशेस एंड प्लांट्स। कि प्यासे झाड़ियों के लिए, पौधों के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है। इंसानों को तो छोड़िए, पेड़ पौधों के लिए भी जो तने वने में पानी जमा था, उसके लिए भी, झाड़ियों और पौधों के लिए भी एक बूंद भी पानी नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं है। इतना खतरनाक ड्रॉट है। क्या यहाँ क्या ध्यान रखना होगा, यहाँ मैंने बता रखा है वैसे, नो और नॉट में डिफरेंस। नो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और नॉट क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो जब आर्टिकल लगा देते हैं तो हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम एडवर्ब का इस्तेमाल। तो नॉट अ ड्रॉप, नॉट अ ड्रॉप, नो एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब है। तो आर्टिकल का इस्तेमाल जब करते हैं ए एन, तो ए एन अपने आप में एडजेक्टिव है। तो ए एन जो है, हमने आर्टिकल चैप्टर में बता रखा कि ए एन जो है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए। इसलिए हम कभी भी नहीं कहते नो अ मैन, नॉट अ मैन। या तो लिखेंगे आई हैव नो पेन, सीधा लिखेंगे आई हैव नो पेन, ये भी ठीक है। या आई हैव नॉट अ पेन, या तो आई हैव नो पेन, आई हैव नो मनी। या फिर आपको अगर आर्टिकल लगाना तो फिर नॉट लिखने, आई हैव नॉट अ बुक, आई हैव नॉट अ पेन, आई हैव नॉट अ फ्रेंड। तो सिंपली फिर आई हैव नो फ्रेंड, आई हैव नो फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ कहना चाहिए नॉट अ ड्रॉप, नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। हिगार्ड, हिगार्ड, हिगार्ड। पहले तो सारे वर्ड के मीनिंग देख लीजिए। प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब क्या है, ज्यादा, अधिक, प्लेंटी, ज्यादा, अधिक। जेनरोसिटी, उदारता, काइंडनेस, जेनरोसिटी, उदारता, काइंडनेस। एवर्जन, एवर्जन का मतलब क्या, नापसंद, घृणा, हेट्रेड। एवर्जन नापसंद या घृणा, हेट्रेड। वाइगोरस, विगोरस भी पढ़ते हैं, विगोरस मतलब क्या, ताकत से भरा हुआ, विगोरस, ताकत से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, विगोरस। तो यह पहले हेगार्ड का मीनिंग तो पता चले क्या होता है।
तो हेगार्ड का मीनिंग होता है थका हुआ। थका मतलब खूब काम करके कि जो थक जाता है, परेशान हो जाता है, उसको कहते हैं हेगार्ड। बहुत थका हुआ। तो बहुत थका हुआ ढूंढना क्या, अपोजिट, उल्टा। तो वाइगरस, वीगरस, ताकि ये तो हुआ हेगार्ड का मतलब बहुत थका हुआ, एकदम थक के सोचते एकदम मर जाए वो हेगार्ड। और वीगरस का मतलब ताकत से भरा हुआ। तो अपोजिट दोनों, तो वीगरस। नेक्स्ट, बैल्डास या डैश, चूज द वर्ड सिनोनिम, समानार्थक मीनिंग ढूंढना है। अब इसमें भी एक्चुएट, एक्चुएट का मतलब क्या, शुरू करना, स्टार्ट करना किसी चीज को। एपॉलिंग, डरावना, भयानक। टेम्परेट, न ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा, मध्य, मध्यम दर्जे का, औसत दर्जे का, उसको कहते हैं टेम्परेट। न ज्यादा अधिक न ज्यादा कम, टेम्परेट, एवरेज। नॉनसेंस, बेहुदा, जिसकी कोई बात ना हो, जो सेंस ना हो, मीनिंगलेस, यूजलेस, मीनिंगलेस, नॉनसेंस जब भी कहें। तो फिर कहानी इसमें यही आएगी कि भाई पहले तो हमें बाल्डरडास का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तो कुछ बात करेंगे कि बाल्डरडास क्या है। तो बाल्डरडास का मतलब होता है यूजलेस, बेकार, जिसका कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, बाल्डरडास किसी काम का नहीं, यूजलेस, बेकार, फालतू, उसको कहते हैं। बट तो क्या हो जाएगा फिर, और ढूंढना क्या था सिनोनिम, तो क्या होगा, नॉनसेंस, बेकार, यूजलेस, जो किसी काम का ना हो, मतलब बेहूदगी से भरा हुआ, जो किसी का नकारा, निकम्मा, निठल्ला, बैल्डरडास। Spot the correctly spelled word, कि सही स्पेलिंग किसका है इसमें, करेक्ट स्पेलिंग किसका है भाई, करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग क्या है। एनिमेड वर्जन, एनिमेड वर्जन, एनिमेड वर्जन, एंड सब तो है तो वही, आप बताओ, एनिमेड वर्जन। मिला क्या, एनिमेड वर्जन। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग है फर्स्ट, एनिमेड वर्जन, एनिमेड वर्जन। एनिमेशन से रिलेटेड होता है। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन तो पहले भी आ चुका है, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन ये पहले भी आ चुका है, और कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार, कि जो बिना किसी तैयारी के हम बोलते हैं या करते हैं, बिना किसी तैयारी के जो हम कुछ करते हैं, उससे हम क्या कहें, तो एक शब्द में क्या कहें, वन वर्ड सब्सटेंस को कहते हैं, वन वर्ड, इसको क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के किया। जो आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब क्या होता है, मेहनती। ग्लीब, ग्लीब का भी मतलब जो सीरियस ना हो, उसको ग्लीब कहते हैं। इजी, बहुत आसान, आसान। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर, आपका क्या ख्याल है, यही होगा क्या, क्या विचार है आपका। तो आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब होता है मेहनती, इजी का मतलब आसान, ग्लीब जो बहुत स्टैंडर्ड, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन वैसा ना हो, उसको कहते हैं। और एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब था बिना प्रिपरेशन के, बिना प्रिपरेशन के, विदाउट एनी प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर। कई बार पूछा, एक दो बार, कई स्पेलिंग करेक्शन भी पूछ लेता है। तो अगला कि ये जो ई है इसको एस कर दे, या ये जो एक्स है इसको एस कर दे, स्पेलिंग करेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, प्लू और लॉन फरो, लॉन फरो भी होता है और लॉनली फरो भी होता है। फरो का मीनिंग आपको पता है क्या होता है, फलो, फरो होता है जबकि जैसे हल चलाते हैं, आजकल तो लोग ट्रैक्टर से भी खेती करते हैं, तो जब हम लोग हल चलाते हैं, जब हल चलाते हैं, तो जो हल की जैसे जमीन में जो छेद होता है, दोनों तरफ मिट्टी निकल जाती है,
निकल जाती है ना, ऊंचा हो जाता है, एक तो हल्का छेद हो जाता है और वह जो मिट्टी निकलती है वो दोनों तरफ बन जाता है। तो वही जो शेप बनता है वी शेप, ऐसे उसी शेप को हम लोग क्या कहते हैं, फरो। तो प्लो अ लॉनली फरो, प्रो अ लॉनली, प्लो 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 का मतलब होता है हल चलाना, हल हल चलाना। To play the best card, to play the last card, to do something that achieve the desired success, to do something alone and without help। क्या होगा कि to do something that achieve the desired success, कि कुछ ऐसा करना जो आप चाह रहे हैं उससे मनचाहा सफलता मिल जाए। desired success का मतलब क्या, मनचाही सफलता मिल जाए। To do something alone, कुछ अकेले करना, and without help, बिना किसी की मदद के करना। 12। क्या, तो प्लो और लॉनली फॉलो का मतलब होता है तभी एकला चलो, मतलब क्या, कोई काम अकेले करना, अपने दम पर करना, बिना किसी की मदद के, बिना बाहर से कोई सपोर्ट लिए हुए, अपने दम पर, अपने बल पर कोई काम करना क्या कहलाता है, प्लो अ लॉनली फॉलो। तो डू समथिंग अलोन एंड विदाउट हेल्प। रीना सेड टू रमेश, रीना ने रमेश से कहा, आई विल मीट यू एंड मोहन इन द रेस्टोरेंट, मैं तुमसे और मोहन से रेस्टोरेंट में मिलूंगा। रीना से, अब इसमें नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, ऑर्डर नहीं है, कमांड नहीं है, नॉर्मल है, अच्छी बात है। तो देखते हैं कि बना के बनाइए आप लोग, तब तक बनाइए, क्या बनाते हैं, बनाइए बनाइए। तो बना के देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, वुड वुड सब में है तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं, तो सेंटेंस बना के देखना पड़ेगा। तो रीना सेड टू रमेश, पहले सेड टू है तो सेड को टेल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है तो से को टेल में बदलने के लिए बताया था, नेक्स्ट में देखिएगा। तो रीना टोल्ड रमेश, यानी फर्स्ट पार्ट तो सबका सही है। अब क्या होगा, कनेक्टर में आएगा दैट, तो दैट भी यहाँ, यानी यहाँ तक तो सारे पार्ट से राम रीना टोल्ड रमेश तो हो गए। अब क्या है कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो रीना के हिसाब से बदलेगा। तो आई, रीना क्या है, फीमेल का नाम है, अब किसी को पता नहीं कि रीना मेल का नाम होता तो गड़बड़ है, लेकिन रीना तो फीमेल का नाम होगा, तो रीना फीमेल का नाम हो गया, तो क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फीमेल के हिसाब से बदलेगा। फीमेल के लिए क्या होना, शी। अब देखिए सी किस में है, सी चारों में है, बहुत अच्छी बात है, चारों में सी है, तो रीना टोल्ड रमेश दैट सी। अब विल है, विल का पास्ट क्या हो गया, पास्ट में तो विल का वुड होगा, यहाँ भी सही है, वुड भी सब जगह है, ओके चारों में है। तो रीना टोल्ड रमेश दैट शी वुड, अब मीट भी वन, ये भी ठीक होता है, अच्छी बात है। यू, यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब रमेश क्या है, तो रमेश तो क्या है, बॉय है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, बॉय के लिए तो हिम होना चाहिए, तो यहाँ क्या दिखा, हर, तो कहानी खत्म हो गई। यहाँ हर के बदले क्या होना चाहिए था, हिम। अब देखिए हिम किसमें, इसमें भी हर है, ये भी ऑप्शन क्या है, इस दोनों में हिम है। तो अब यहाँ से पहले लेकर देखते हैं, रवीना टोल्ड रमेश दैट सी वुड मीट हिम, यहाँ तक तो ठीक है। रीना टोल्ड रमेश दैट सी वुड मीट हिम, यहाँ तक ठीक है। एंड हर, एंड मोहन, यहाँ तो मोहन है तो ये हर कैसे आ गया, यहाँ तो मोहन लिख रखा ना। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, लेकिन थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज नहीं होता, तो मोहन को कैसे हर बना दिया आपने, मोहन तो मोहन ही रहता। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन होगा, यही डी ऑप्शन हो गया, यानी एक तरह से पूरी दुनिया घुमा दिया ये। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है, सारे रूल लगा के देखने पर फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है टेक द मेडिसिन, टेक द मेडिसिन। अब टेक द मेडिसिन ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है। अब इसमें प्लीज वगैरह लिखा नहीं है, प्लीज वगैरह लिखा नहीं, तो लगता है टेक द मेडिसिन मतलब ये ऑर्डर, अगर प्लीज लिखा होता तो फिर रिक्वेस्ट में चला जाता, तो इसका जब प्लीज वगैरह हो तो फिर तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द मेडिसिन लेना ज्यादा ज्यादा बेहतर है।
इस सिंपल लिखा है टेक द मेडिसिन, प्लीज प्लीज नहीं लिखा, इसका मतलब ऑर्डर। फिर लेट द मेडिसिन बी टेकन, पहला ऑप्शन, पहला बेहतर ऑप्शन है ये। अगर मान लो इसी में प्लीज लिखा रहता है, प्लीज टेक द मेडिसिन, काइंडली टेक द मेडिसिन, तब यहाँ का रिक्वेस्टेड टू टेक द मेडिसिन, यहाँ सीधा लिखा टेक द मेडिसिन, दवाई लो, इसका मतलब ऑर्डर टाइप, इसलिए लेट द मेडिसिन बी टेकन, क्योंकि ये बता रही है। इससे पहले भी कई बार क्वेश्चन तो बता रखा कि इस तरह का सेंटेंस लेट से भी बनता है, यू आर रिक्वेस्टेड से भी बनता है। तो रिक्वेस्टेड में थोड़ा सा रिक्वेस्टेड का कोई साइन आना चाहिए, कुछ वर्ड आना चाहिए, जैसे काइंडली हो, प्लीज हो, इस तरह से हो, लगता है चलो रिक्वेस्ट की बात कर, या सीधा का टेक द मेडिसिन, दवाई खाओ, तो ऑर्डर भी दिया सकते हैं, डॉक्टर है, नर्स है, सब ऑर्डर ही देंगे, ठीक है, माँ बाप है तो ऑर्डर ही देंगे भाई, यानी कि सलाह देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे दवाई खा ली, नहीं खाने पर पीटते भी हैं। I have no motive in offering that this advice, कि मेरा कोई मोटिव नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है इस एडवाइस को देने में। अब कैसा उद्देश्य, अच्छा उद्देश्य, बुरा, तो हम क्या कहना पसंद करेंगे कि मेरा कोई बुरा सा उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई खराब और इरादा नहीं, कि मैं अगर आपको इस तरह के या ये उद्देश्य बता रहा हूँ तो इसमें मेरा कोई खराब या बुरा मकसद नहीं है, मोटिव नहीं है। मोटिव का मतलब क्या, मकसद, तो बुरा, खराब, नुकसान करने लायक, यही तो होना है, बुरा, खराब या नुकसान करने लायक। तो क्या होना चाहिए बताओ, बुरा, खराब, नुकसान करने लायक, क्या, आई हैव नो मोटिव। तो पोस्टेरियर का मतलब होता है बाद वाला, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला। तो पोस्टेरियर मोटिव और इंटीरियर मोटिव का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। इंटीरियर का मतलब हो गया अंदर वाला, पोस्टेरियर का मतलब हुआ बाद वाला, एक्सटीरियर का मतलब हो गया बाहरी। ये सब लिखने का कोई मतलब है कि आई हैव नो एक्सटीरियर मोटिव, बाहरी मोटिव नहीं है, इंटीरियर मोटिव, आंतरिक मोटिव नहीं है, पोस्टेरियर बाद वाला मोटिव नहीं है। अल्टेरियर, अल्टेरियर का मतलब होता है छुपा हुआ और खतरनाक। अल्टेरियर मोटिव, अल्टेरियर का मतलब होता है जो छुपा हुआ हो, हिडन हो, और थोड़ा सा खतरनाक हो, रिस्की हो, उसको कहते हैं अल्टेरियर। तो ये वोकैब का क्वेश्चन था, वोकैब को जिसको, जो वोकैब पर इसका अच्छा सा कमांड था वो बना सकता था, वोकैब पर जिसका अच्छा सा कमांड हो वो बना सकता था अल्टेरियर मोटिव, ठीक है। तो 15 का क्या हो गया, सी। The speaker did not properly space out his speech, but went on one point only. The speaker did not properly space out his speech, कि जब वो बोल रहा था, भाषण दे रहा था, तो अपने स्पीच को स्पेस आउट नहीं कर रहा था। यानी स्पेस आउट करने का मतलब क्या, कि प्रॉपर जगह देना, थोड़ा थोड़ा गैप करके बोलना, या इस तरह से क्लियर क्लियर साफ साफ बोलना कि लोगों को ठीक से समझ में आए, इसको कहते हैं स्पेस आउट। ही जस्ट स्पीच बट वेंट ऑन, लेकिन चलता रहा, करता वेंट ऑन मतलब किसी चीज को दोहराते रहा। वन पॉइंट ओनली, क्या होगा, अवॉइडिंग, कि एक पॉइंट को अवॉइड करते रहा। डिवोटिंग, पूरा समय देते रहना। डिक्राइंग, डिक्राइंग का मतलब किसी का इंसल्ट करते रहना, अपमान करते रहना। स्ट्रेसिंग, स्ट्रेसिंग का मतलब किसी को जोर डालते रहना। क्या होना चाहिए, जाहिर सी बात है क्या होगा, स्ट्रेसिंग होगा। कि द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपर्ली स्पेस आउट हिज स्पीच, की जो उसका भाषण था उसमें स्पेस आउट नहीं कर रहा था, मतलब टाइम नहीं ले रहा था, जगह छोड़कर गैप लिख रहा था, अंतराल लेके बोलना, कि अच्छा खासा गैप नहीं दे रहा था, अंतराल नहीं, बल्कि एक ही बात को स्ट्रेस किया, एक ही बात को दोहराया जा रहा था, रिपीट किया जाता, एक ही बात पर जोर दिया, एक ही बात पर जोर दिया जा रहा था, एक ही बात पर जोर दिया, इसलिए स्ट्रेसिंग। एक पॉइंट, कि एक ही पॉइंट पर क्या कर रहा था, जोर दिया जा रहा था, जोर दिया जा रहा था, जोर दिया जा रहा था। अ टिप ऑफ, टिप ऑफ का मतलब क्या होता है, क्लू, कोई सूचना, गुप्त सूचना जो मिलता है किसी कार्रवाई करने की, उसको क्या कहते हैं, टिप ऑफ। इडियम होता है टिप ऑफ, कोई क्लू, कोई छोटी सी जानकारी, कोई सूत्र, कोई बात जिसके आधार पर हम कुछ छानबीन कर सकते हैं, कहते हैं टिप ऑफ, गुप्त सूचना या कार्रवाई करने के लिए मिला हुआ सूचना। द पुलिस कॉट द रोबर्स, और पुलिस ने क्या किया, रोबर्स को पकड़ लिया, पुलिस ने क्या किया, रोबर्स को पकड़ लिया। तो एक्ट ऑन तो होगा नहीं, ये पार्टिसिपल का इसमें इस्तेमाल होता है, जिरन पार्टिसिपल का, काम करते हुए, यानी टिप ऑफ पर काम करते हुए पुलिस ने रोबर्स को पकड़ लिया, तो क्या होगा, तो वर्किंग का टिप ऑफ, वर्किंग से तो बात, वर्किंग ऑन होता तो बात भी होती है। इन्वेस्टिंग एक्शन ए टिप ऑफ, ये तो कोई बात नहीं, तो वर्क एक्टिंग ऑन, काम करते हुए, पार्टिसिपल चाहिए। इस तरह के सेंटेंस में
हमें पार्टिसिपल की जरूरत पड़ती है। पार्टिसिपल चैप्टर में आप पढ़ेंगे, पढ़ाया गया है कि भाई जब एक ही सब्जेक्ट दो अलग अलग काम करता है, कि पुलिस ने ही टिप ऑफ पर काम किया और पुलिस ने ही चोर को पकड़ा है, तो एक ही सब्जेक्ट अगर आप दो काम करता है तो उसको आईएनजी से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं इसको। और इसको हम लोग पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना, कि एक ही सब्जेक्ट ने एक से अधिक काम को किया है तो उसको आईएनजी से हम शॉर्ट करते हैं, इसको कहते हैं पार्टिसिपल शॉर्ट। जैसे मैंने चाय पी और मैं जा रहा हूँ तो क्या कहेंगे, टेकिंग टी, आई एम गोइंग। ठीक है, जैसे मैं क्लास खत्म कर लूंगा, मैं जाऊंगा तो फिनिशिंग द क्लास, आई शैल गो। पार्टिसिपल कहते हैं इसको। टेंस में तो इस तरह का सेंटेंस बता रखा है भाई, इस तरह का सेंटेंस टेंस में करवा रखा है, बाय दिस टाइम टुमारो, कि कल इस समय तक, आई माई होम, कि कल इस समय तक, कल इस समय तक, कल इस समय तक। आई विल बी रीचिंग होम, कि मैं घर पहुंच रहा हूँ। आई शैल हैव रीच्ड माई होम, मैं घर पहुंच चुका हूँ। आई कैन रीच माई, मैं घर पहुंच सकता हूँ। आई विल रीच माई होम, मैं घर पहुंच जाऊंगा। बाय दिस टाइम टुमारो, बाय दिस टाइम टुमारो क्या होगा, क्या कहना है, कि इस समय तक कल मैं घर पहुंच सकता हूं, पहुंचूंगा, या पहुंच चुका होऊंगा। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो करवा रखा है फ्यूचर परफेक्ट में ऐसा सेंटेंस, क्या होगा, बी। आई शैल, आई शैल हैव रीच्ड, कि मैं घर पहुंच चुका होऊंगा, कि इस समय तक कल मैं घर पहुंच चुका होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट में करवा रखा है, पहुंच चुका होऊंगा, कल इस समय तक मैं घर पहुंच चुका होऊंगा या पहुंच चुकूंगा। आई शैल हैव रीच्ड माय होम। We are all very indignant the injustice done to him, कि जो उसके साथ injustice किया गया, अत्याचार किया, इस पे हम लोग बहुत क्रोधित हैं, दुखी हैं। indignant, आक्रोश में। indignant, indignant मतलब क्रोध में, गुस्सा में, कि हमें उसके साथ जो अन्याय हुआ, injustice done to him, यानी कि injustice done with him। ये भी अभी तो ये टू दे रखा है, यही लिखेगा injustice, और टू को खाली कर देता, टू भी दे देता, विथ भी दे देता, तो फिर फंस जाते हैं ना। तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना कि ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। डन टू, किसी के साथ अगर अन्याय किया तो जन, डन इनजस्टिस डन विथ नहीं, इनजस्टिस डन टू। अगर किसी के साथ अन्याय, इनजस्टिस डन टू, तो उसके साथ जो अन्याय हुआ, इनजस्टिस अन्याय हुआ, इस बात पर क्या था, कि वी आर ऑल वेरी इग्निगनेंट, हम लोग बहुत आक्रोश में, बहुत गुस्से में। तो इग्निगनेंट, इंडिग्नेंट का जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या है, तो इंडिग्नेंट का जो प्रीपोजिशन है वो होता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन कहता है कि फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आता ही रहता है, और फिक्स प्रीपोजिशन की लिस्ट में ये है इंडिग्नेंट, बस याद करना है। 400 500 प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन याद कर लिया तो कहानी निश्चित हो जाती है, कहानी एकदम बन जाती है मस्त। 400 500 याद करना होता है। तो इंडिग्नेंट का प्रीपोजिशन क्या है, एट। इंडिग्नेंट का प्रीपोजिशन क्या है, एट। इंडिग्नेंट एट, वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट एट द इनजस्टिस डन टू हिम। ये रहा जंबल सेंटेंस, जंबल पैराग्राफ जो कह लें इसको आप। ये क्या है भाई, ये तो आपको जंबल सेंटेंस है, इसमें फुल स्टॉप देखिए, कहीं फुल स्टॉप, टू ऑफ टू कवर कार्स, फुल स्टॉप यहाँ होना चाहिए, यहाँ भी फुल स्टॉप होना चाहिए, यहाँ भी फुल स्टॉप है, यहाँ भी फुल स्टॉप है, यहाँ भी फुल स्टॉप है, यानी ये सारे फुल स्टॉप, यानी का मतलब ये जंबल पैराग्राफ, यानी सारे सेंटेंस अलग अलग है। और आपको पहला सेंटेंस दिया हुआ है, आखिरी सेंटेंस दिया है ए और बी, बीच में पी क्यू आर एस आपको अरेंज करना है। तो आपको इसमें क्या बता रखा है कि जैसे ए है तो ए को मैं देता हूँ, कोई बात नहीं। कोई भी ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं, कोई भी एक तो ले लिया, पी क्यू आर एस एक ले लिया, क्यू आर एस पी एक दे दिया, आर क्यू एस पी
और एक छोड़ देते हैं, क्योंकि सही आंसर तो हमें भी नहीं पता, तो एक छोड़ देते हैं जो बनेगा। इससे अब आप जानते हैं कुछ भी। तो ये अगर हमारे पास नहीं भी होता ऑप्शन तो हम तो इसको छोड़कर बनाते। तो पहले हम क्या करते, वी वांटेड टू रिलैक्स एंड हैव फन, कि हम लोग आराम करना चाहते थे और हम मजे लेना चाहते थे। तो इससे रिलेटेड होना चाहिए, इससे रिलेटेड होना चाहिए पी, मतलब पहला जो ऑप्शन होना चाहिए। ऑल ऑफ अस एग्रीड टू शेयर रिस्पांसिबिलिटीज, तो पी से तो शुरू, कोई कोई ऑप्शन जो पी से शुरू होता है वो नहीं बनता। कहाँ कहानी हो गई। टू ऑफ अस टुक आवर कार्स, वी वांटेड टू रिलैक्स एंड हैव फन, कि हम लोग रिलैक्स करना चाहते थे, फन करना। तो इसके लिए क्या करें, तो टू ऑफ अस टुक आवर कार्स, दोनों ने अपनी कार ली, तो ये इससे शुरू हो सकता है। और दूसरा क्या, वी डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिकनिक एट लोधी गार्डन्स, ये ठीक है। इसका मतलब इस क्यू से और आर से अगर दोनों से हो तो सबसे पहले हमारे आर आएगा, यानी आर सबसे पहले ऑप्शन होना चाहिए, यानी एक ऑप्शन हमारा आर से शुरू हो सकता है। उसके बाद क्या, वी डिसाइड टू गो ऑन पिकनिक एट लोधी गार्डन्स, each one of us brought one dish, some fruits and sweets. तो we decided to go on a picnic at Lodhi Gardens. और क्या होगा, two of us took our cars, all of us agreed to share responsibilities, each one of us brought one dish, some fruits and sweets. तो क्या क्या कि we decided to go on a picnic, पिकनिक जाने का फैसला किया। अब इसके बाद क्या, ऑल ऑफ अस एग्रीड टू शेयर रिस्पांसिबिलिटी। अब पिकनिक के लिए क्या, तो सबने पहले कहा कि हम लोग अपनी रिस्पांसिबिलिटी करेंगे। इसका मतलब क्यू के बाद क्या होना चाहिए था, सॉरी आर के बाद क्या होना चाहिए था, पी, कि जब हमने पिकनिक पर जाने के बाद करेंगे भाई सबको अपने पिकनिक पर चलते हैं, प्लान तो बना, उसके बाद क्या करेंगे भाई सब अपना अपना काम करेगा, सब थोड़े थोड़े काम सब मिल बांट के करेगा, यही करेंगे और उसके बाद काम तय करेंगे। इसका मतलब क्या होना चाहिए था, आर के बाद क्या होना चाहिए, पी, तो आर के बाद पी। उसके बाद क्या होगा, दो क्या क्या, वी टुक ऑफ ईच वन, टू ऑफ अस टुक आवर कार्स, तो अब उसमें से दो जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि कार लेकर आने किया। इसका मतलब क्यों ज्यादा बेहतर है इसके बाद, कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी बांट ली, तो दो ने कहा कि भाई तो हम अपने अपने कार लेके चलेंगे, क्योंकि अब इतने लोग जाएंगे तो किसी को कार लाना है, किसी को कुछ लाना है, किसी को कोई डीजल पेट्रोल ला देगा, कुछ ऐसी बात। तो दो ने कार लाने की बात की, ठीक है, कार देके दो ने कार दे दिया, क्यों, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ईच वन ऑफ अस ब्रॉट वन डिश, सम फ्रूट्स एंड स्वीट्स, और हम में से जितने भी लोग थे सबने क्या लाया, डिश, वन डिश, एक डिश को निकला, सब कुछ फल लेकर आना था और स्वीट्स। तो इसके बाद इसका मतलब क्या है, एस। We enjoyed ourselves a lot and felt a welcome change in our monotonous life, क्योंकि monotonous life जो एक जैसा लाइफ था उसमें काफी चेंज किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एस जो लास्ट में वाला तो ठीक है, आरपी क्यू एस, ये ऑप्शन क्या ज्यादा बेहतर है, आरपी क्यू एस, आरपी क्यू एस। तो ऐसे इसमें सीधा सीधा क्या होता है, ऑप्शंस देख के बना लेना। तो फर्स्ट से आप क्योंकि सेंटेंस दिया हुआ है तो पैराग्राफ को सिर्फ मैच ही तो करना है, कोई मुश्किल काम होता नहीं, बस मीनिंग मिलाते रहिए कि मीनिंग अब, क्योंकि एक पैराग्राफ, एक फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन दे रखा है तो उसी से मिलता जुलता होगा ना, सीरीज में चलेगा उस सारे सीरीज, तो इससे पढ़िए और इससे मिलाते रहिए। एग्जाम कोई मुश्किल काम नहीं होता, आराम सा काम होता है। हो गई बात, बन गई हमारी। आज तो लगता है ये पैराग्राफ थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आसानी से बन गया। इम्पैक्ट एकेडमी है हमारे साथ तो, और हम आपके साथ हैं। पूरे मन से, पूरे यत्न से, खूब मेहनत से पढ़िए, हर तरह की समस्या खत्म हो सकती है, हर तरह की समस्या खत्म हो जाती है। आप थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, तो बात बनेगी, बात बन जाएगी, ठीक है, बात बन जाएगी। अच्छे से मेहनत करना, ढंग से मेहनत करना है, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत, सारे चैप्टर का रिवीजन, वोकैब पे काम और प्रैक्टिस सेट, बेरा पार। और टाइम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ तब तो 38-39 मिनट्स में डिस्कस हो जाता है, 40 मिनट्स में एक एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तो कम से कम मेरे से 10 गुना कम टाइम लगना चाहिए ना डिस्कस करने में, बोलना, पढ़ना, समझाना, ये करना, वो करना, तब मुझे 37 तो 40 मिनट्स लग रहा है। तो आपको तो भाई कम से कम क्या लगना चाहिए, कम से कम 8 गुना कम टाइम लगना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना, टिक करना, भाग जाना है। ख्याल रखिए अपना अपना। जय हिंद।